इस जिंदगी ने मुझे असंख्य दुख और थोड़ी सी खुशियां दी है। मेरा जीवन उस किताब की तरह है जिसमें सिर्फ कड़वे अनुभव दबे हुए हैं। जब ये बाहर निकलता है तो असहनीय दर्द होता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया है। इसके लिए मैंने हद से ज्यादा तकलीफें सही हैं। कुरान और बाइबल जैसी किताबों में कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैंने अच्छा किया तो मुझे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बात खुद मधुबाला ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कही थी। मधुबाला को भारत की मर्लिन मुनरो कहा जाता था। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रहीं, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही फीकी रही। दर्द का सफर में सुशीला कुमारी ने लिखा है, मधुबाला एक अभिशाप लेकर पैदा हुई थी। यह अभिशाप जीवन भर उनका पीछा करता रहा और यही अभिशाप उनकी असमय मौत का कारण बना। यह अभिशाप था उनके कोमल से दिल में छेद का होना, और इस छेद ने न केवल उनकी उम्र बहुत छोटी कर दी बल्कि उनके जीवन को कष्टों से भी भर दिया। मधुबाला प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइन डे पर पैदा हुई थी। दर्द से भरा उनका दिल प्यार से भरा था। उन्होंने दूसरों पर भरपूर प्यार, अपनापन और ममत्व न्योछावर किया, लेकिन बदले में उन्हें किसी ने कुछ नहीं मिला, न प्यार न अपनापन। मधुबाला ने 4 लोगों से प्रेम किया था, लेकिन किसी एक के साथ भी उनका रिश्ता मुकम्मल ना हो सका। फिर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ी तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहां पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगी, जो आगे एक IAS अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वे बहुत दुखी हुए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाए, वही मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गई, लेकिन लतीफ उन्हें कभी नहीं भूल पाए। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रख आते थे। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आए। 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी। इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। फिल्म के लिए पहले सुरैया को कास्ट किया जाना था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला को चुना गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, अगर आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मगर कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहे, लेकिन मधुबाला को यह शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती हैं। उन्होंने कमाल अमरोही को पहली बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गईं और उन्हें लव लेटर और गुलाब दिया। तब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब स्वीकार कर ले, वरना ये खत और फूल वापस कर दे। इस खत को पढ़कर प्रेमनाथ के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने उन्हें प्रपोज किया। उन्होंने खुशी खुशी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि जब किसी फिल्म का ऑफर प्रेमनाथ को आता था तो वो सिर्फ मधुबाला से पूछकर फिल्में साइन करते थे। इसी वजह से मधुबाला ने प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन प्रेमनाथ ने मना कर दिया। धर्म के कारण ही प्रेमनाथ उनसे शादी नहीं कर पाए और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर ली। इस खबर से मधुबाला को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने प्रेमनाथ से भी कह दिया, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, तुम भी प्यार को तरसोगे। आखिरकार हुआ वही। प्रेमनाथ और बीना राय की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही। बाद में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी कि वो शराब ना पिए। साथ ही ये भी कहा कि शराब पीने से अच्छा है कि वो उनका खून पी जाए। मधुबाला की ये बात प्रेमनाथ के दिल को छू गई। उन्होंने करीब 14 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात तराना के सेट पर हुई थी।
दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ही एक खत कबूल करिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने खत को कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक प्लेस पर देखा गया। हालांकि ये आखिरी मौका भी था कि जब दोनों पब्लिक प्लेस पर साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह यह भी थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करे, वे उनके हर काम में दखल देते थे। इसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एड द शो में भी किया था। उन्होंने लिखा था, जब मेरी मधुबाला से उनके पिता अताउल्लाह खान के बारे में बात हुई तो मैंने उन्हें साफ कर दिया कि काम करने का मेरा अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूं और उसमें मेरा भी प्रोडक्शन हाउस हो तो ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की ये बात मधुबाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो बहुत घमंडी और अड़ियल है। इन सब चीजों के बाद भी दिलीप कुमार को मधुबाला पर पूरा भरोसा था। दिलीप कुमार ने अपनी बहन के हाथ उनके घर पर शादी का रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन मधुबाला के पिता से इसे ठुकरा दिया था। इस इनकार के बाद भी उन्हें यकीन था कि मधुबाला उन्हीं की है। एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगी। मधुबाला भी पिता की कोई बात टालती नहीं थी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद सच में वो मधुबाला के पास कभी नहीं लौटे।